जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है एक ऐसी महिला की जो साधु के सपने में आती है और उनसे कहती है कि आप मेरे एक दिन का पाप ले लो और मुझे अपने एक दिन का पुण्य दे दो। तो साधु क्या करते हैं, कहानी में अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी है। आप बीच में छोड़ देंगे तो आपको इसका समझ नहीं आएगा कि इस कहानी का अंत क्या होना था और कौन थी वो महिला। तो शुरू करती हूँ। किसी आश्रम में एक साधु रहते थे। काफ़ी सालों से वह आश्रम में ही रह रहे थे। अब वह काफ़ी वृद्ध हो गए थे और मृत्यु को निकट महसूस कर रहे थे। वृद्धावस्था की वजह से उनका शरीर जर्जर होता जा रहा था और उनको लग रहा था कि मृत्यु का समय अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। लेकिन वो संतुष्ट थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि 30 साल से उन्होंने धर्म में ही अपना जीवन निकाला है। दान धर्म पुण्य करते हुए, नाम जाप करते हुए अपना जीवन निकाला है, तो उनके खाते में तो ढेर सारे पुण्य इकट्ठे हो चुके होंगे। इसलिए उनका तो मोक्ष मिलना तय है। तो इसलिए वो प्रसन्न थे, संतुष्ट थे अपने इस जीवन से। एक दिन उनके ख्यालों में, उनके सपने में एक स्त्री आई। स्त्री ने साधु से कहा, आपने एक दिन के पुण्य मुझे दे दो और मेरे एक दिन के पाप आप ले लो। इतना कहकर वह स्त्री सपने से लोप हो गई, ख्यालों में आती है और चली जाती है। साधु बहुत बेचैन हो उठता है। इतने बरस तो स्त्री ख्यालों में ही नहीं आई, क्योंकि उन्होंने तो संसार से वैराग्य ले लिया था। आश्रम में रहते थे, साधु वेश में रहते थे, नाम जाप करते थे, सत्संग करते थे, तो आज ये स्त्री मेरे सपने में क्यों आई? 30 साल के बाद कोई स्त्री मेरे सपने में क्यों आ रही है? अब उनका अंत भी नज़दीक है, तो स्त्री ख्याल में आने लगी। उनको लगा, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? क्या मेरा सुमिरन में कुछ कमी रह गई? वो जल्दी से उठे, फिर सोचने लगे कि वो कह क्या रही थी। उनके दिमाग में फिर आया कि वो कह रही थी, एक दिन का पुण्य मुझे दे दो। इस बार साधु ने स्त्री को पहचानने की कोशिश की, लेकिन स्त्री का चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा था। वो पहचान नहीं पा रहे थे उस स्त्री को। साधु चिंतित उठे कि ये स्त्री अब क्या करेगी, क्या चाहती है मेरे से। हो ना हो ये स्त्री कष्ट में है, लेकिन गुरुजी ने कहा हुआ है कि आपके पुण्य ही आपकी असली पूंजी है, इसलिए मैं इसे अपने पुण्य कैसे दे सकता हूँ। जब मेरी मृत्यु ही नज़दीक आ रही है तो मैं अपना वो बैंक बैलेंस, जैसे कहते हैं ना कि शहर में बाढ़ आ गई या कोई त्रासदी हो गई, आपके पास थोड़े से रुपए हैं जमा किए हुए, उस समय कोई आपसे मांगे अपनी जमा पूंजी तो आप देंगे? सोचेंगे ना कि इस समय तो विपरीत परिस्थितियाँ हैं, मुझे मेरे लिए चाहिए, तो मैं इसकी मदद करके अपना जीवन संकट में क्यों डालूं? तो वही हाल था उस साधु का। उसको लग रहा था मेरा मृत्यु का समय निश्चित है, हो रहा है धीरे धीरे, और मैं अपनी जमा पूंजी अर्थात नाम सुमरन से जो पुण्य कमाया है वो क्यों व्यर्थ जाने दूँ, क्यों एक दिन का पुण्य उसको दे दूँ? इससे हो सकता है मुझे मोक्ष मिले ही नहीं। तो फिर यह सोचकर उसे बड़ा अंदर से मलाल हो रहा था, क्या करना चाहिए। साधु अपने गुरु के आगे अपनी चिंता जाहिर करने के लिए पहुँचे। गुरु ने डांटा, मेरी शिक्षा में कोई कमी रह गई जो तुझे समझ नहीं आता? पुण्य किसी को नहीं देते हैं। तुझे मेरी शिक्षा समझ नहीं आई? मैं 30 साल से तुझे समझा रहा हूँ, अपने पुण्य किसी को नहीं देते। ये पुण्य बहुत बड़ी चीज़ है, इसी से ही हमें प्रभु प्राप्ति होती है। साधु ने गुरु की सत्य वचन को मानकर और फिर अपनी कुटिया में चले गए और ख्यालों में फिर अपने जब सोए हैं तो फिर से वो स्त्री आई, बोलती है कि मुझे फिर एक दिन का पुण्य दे दो। फिर से वो प्रार्थना करती है कि मुझे एक दिन का पुण्य दे दो। बोलती है कि तुम्हारे जीवन में अभी तक मतलब गुरु के प्रति आसक्ति, अपने पुण्य के प्रति आसक्ति, इस संसार से जाने के बाद मोक्ष के लिए आसक्ति है, तुम मुझे एक दिन का पुण्य नहीं दे सकते? अब जब उस स्त्री ने ऐसे कहा तो फिर वो गुरु के पास दोबारा भागे भागे गए। गुरुजी, वो स्त्री ऐसे कह रही है कि तुम में तो आसक्ति है, मोह फंसा हुआ है। तुमने गुरु की बातों को रखने के लिए अपने मोक्ष के मोह से मह पड़कर तुम किसी का पुण्य नहीं कर सकते। मैं परेशान हूँ, तुमसे अपना एक दिन का पुण्य मांग रही हूँ, तो क्या तुम मुझे एक दिन का पुण्य भी नहीं दे सकते? साधु के पास जब वो गए कि अच्छा, वो तो तुझे गुरु पर संदेह करना सिखा रही है, जरूर वो कोई बुरी आत्मा है जो तेरे पीछे लग गई है, जो तुझे पाप में ढकेलना चाहती है मृत्यु के समय। तू उसकी बात मत सुन। अब साधु वहाँ से फिर लौट आए। जब रात में फिर साय को सोने के लिए उठते हैं तो देखते हैं कि
फिर से उनके ख्यालों में वो आती है कि अच्छा तुम तो आध्यात्म का गुलाम बन के रह गए हो। मतलब पूजा पाठ क्या है? हमें भगवान कहते हैं कि हमें सेवा भाव परोपकार ये सर्वोपरि रखना चाहिए। केवल पूजा करते रहने से और अपनी जिम्मेदारियों को पीछे छोड़ देने से हम भगवान को कभी नहीं पा सकते। तो आप जब इस कहानी को अंत तक सुनेंगे ना तो आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिलने वाली है। तो उस स्त्री ने कहा सपने में कि तुम तो अध्यात्म के गुलाम बन के रह गए हो, तुम गुरु की बातों में आकर परोपकार करना भूल गए हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो वो बहुत परेशान हो गया साधु, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी कहते हैं कि पुण्य ना करो और स्त्री कहती है पुण्य ना करो तो तुम पाप के भागीदार हो, मतलब तुमने अभी तक कुछ पाया ही नहीं है, क्या करे। अब उसे युक्ति सूझती है साधु को। वो सोचता है कि मैं अब ये भगवान पर ही छोड़ देता हूँ, भगवान से ही पूछता हूँ कि क्या करना चाहिए मुझे। भगवान से जब वो पूछता है कि हे प्रभु क्या है तुम्हारी इच्छा, कौन है ये स्त्री, क्या चाहती है मुझसे, तो आकाशवाणी होती है। साधु बोले मैं तो 30 साल से पूजा पाठ कर रहा हूँ कि कौन से मतलब क्या चाहती है स्त्री मुझसे। भगवान कहते तो कौन सा पुण्य पे तू इतरा रहा है कि प्रभु मैं 30 साल से पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैंने घर छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, पत्नी छोड़ दी, बैरागी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, आपका नाम सेवा सुमरन में ही जीवन निकाल दिया 30 साल का, मैं उसी की कह रहा हूँ कि उससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। कह रहे तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बोले ऐसे कैसे प्रभु। तो भगवान बोलते हैं कि तुमने 30 साल में कोई रचनात्मक कार्य किया। रचनात्मक कार्य से होता है कि तुमने कोई पुण्य कार्य किया, किसी की सेवा की, परोपकार किया, नाम जाप किया, केवल राम राम नाम लेते रहो, गॉड गॉड बोलते रहो, अल्लाह अल्लाह बोलते रहो, क्या उससे तुम्हारा पुण्य का खाता बढ़ जाएगा? नहीं। पुण्य का खाता बढ़ाने के लिए सेवा धर्म परोपकार ये सब कुछ भी बहुत ज़रूरी है। केवल एक माला लेकर बैठने से कभी हम पुण्य नहीं प्राप्त कर सकते। फिर भगवान कहते हैं तुम्हें पता है वो स्त्री कौन है? कहते हैं नहीं प्रभु मैं नहीं पहचान पा रहा वो स्त्री कौन है। तो वो भगवान कहते हैं वह तुम्हारी पत्नी है जिसे तुम छोड़कर पाप की भागी बनाकर छोड़ आए थे, क्योंकि समाज जब तुम उसको छोड़ कर गए तो उसको पापिन पापिन बोलने पर लगा कि तुम्हारा तो पति ही तुमको छोड़ के चला गया, तुम तो बड़ी पापिन हो। तो उस स्त्री ने अपने बच्चों का जीवन चलाने के लिए, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, कुष्ठ आश्रम में सेवा करने का कार्य किया, जिससे कि कुछ धन भी मिल सके उसकी सेवा से और अपने बच्चों का लालन पालन कर सके। कुष्ठ आश्रम में सेवा करते करते अब 30 वर्ष उसको बीत चुके हैं धीरे धीरे। अब वो भी मरने की कगार पर है, मृत्यु की कगार पर है, लेकिन उसको कुछ दिनों से वो सेवा कर रही है। उसकी सेवा का फल यह है कि उसको पता नहीं कैसे महसूस होने लगा है कि उसके पति की भी मृत्यु आने वाली है। अब जब पति की मृत्यु आने वाली है तो वो भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु मेरे पति की रक्षा मतलब उनको मोक्ष दे दो। तो भगवान कहते हैं कि भगवान से कह रही है कि मैंने जीवन में इतने पाप किए हैं हे प्रभु, तो मेरे पति को आप मोक्ष दे दो, कुछ भी करो। तो भगवान कहते हैं उस स्त्री से कि तुम ना एक साधु है जो एक दिन का पाप लेकर तुम्हें पुण्य दे सकता है, तुम उससे पुण्य मांगो। बोली ऐसा भी हो सकता है, कोई पुण्य दे सकता है जिससे मेरे पति के प्राण मतलब मोक्ष हो सके, मेरे पति की जीवन अच्छा हो सके? कहते हैं हाँ एक साधु है। भगवान ने उसको ये नहीं बताया मैं तुमसे तुम्हारे साधु के लिए। तो ये अंतरात्मा की आवाज़ साधु तक जो पहुंचती है वो उनकी खुद की पत्नी की ही होती है, जो उनसे कहती है कि मुझे एक दिन का पुण्य दे दो। जब साधु ये सब सुनता है, भगवान की आकाशवाणी, भगवान की कही अंतरात्मा की आवाज़ आई हुई सुनता है, एकदम बेचैन होता है, भागा भागा जल्दी से अपने गुरु जी के आश्रम जाता है। गुरु जी से कहता है ये मैं अपने गाँव जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। गुरु जी ने कहा क्यों? धर्म की शिक्षा लेने के लिए। असली धर्म की शिक्षा मेरी पत्नी ने ही मुझे दी है। मैं तो नाम जाप में ही मैंने 30 वर्ष निकाल दिए, कुछ ना दान किया, ना पुण्य किया, ना सेवा करी। और उधर मेरी पत्नी ने बच्चों का साथ रहते हुए अपने कर्म का निर्वाह करते हुए और पुण्य कमाया, कुष्ठ रोगियों की सेवा करते हुए, और अंत समय में भी वो मेरे मोक्ष के लिए प्रार्थना भगवान के समक्ष कर रही है। उस स्त्री से, उस पत्नी से मैं क्षमा याचना करके धर्म की शिक्षा लेना चाहता हूँ, मैं उसके समक्ष जाना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। अब तो गुरु जी को भी अपने किए पर, अपने जीवन पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। उन्होंने उससे कहा पुत्र जाओ,
और गुरुजी भी फिर सेवा परोपकार में लग गए। कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इससे बहुत अच्छी शिक्षा भी प्राप्त की होगी कि हमें सेवा भाव जरूर करते रहना चाहिए। और सेवा भाव क्या है? गरीबों की सेवा करो, जानवरों की, मूक बधिरों की, सबकी हमें सेवा भाव जरूर करने चाहिए, क्योंकि अंत समय में हमारे यही काम में आता है। केवल एक राम 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 आप माला लेकर बैठ जाओ, कंठी जपते रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो ध्यान रखिएगा, करिएगा ज़रूर। और आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल श्याम सखी सीमा पर और फेसबुक पेज दोनों पर बने रहिएगा। नित्य वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए मेरे चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर पुश कर दीजिएगा, जिससे आपको नित्य मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।